राम का नाम सदा मिस्री, उठत बैठत ना बिसरी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त विजय कुमार बीमा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ हिंदी में अर्थ के साथ सहित आम भाषा में आम लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने इसकी स्टडी की है और मैं चाहता हूँ यह जन जन तक पहुँचे। आपको सुनने मात्र से ही राम की कृपा प्रदान होगी। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य अर्थात हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। सुंदरकांड शुरू करने से पहले आप मन में श्री राम का नाम ले और स्टार्ट करें। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, श्री सुंदरकांड। ये जो श्लोक उन्होंने कहा है, मैं उनका अर्थ बताता हूँ। दोस्तों, इससे आम लोगों को भी समझ में आए कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी अपने पंचम सोपान में श्री सुंदरकांड में। शांत, सनातन, अप्रेम्य अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य अर्थात विष्णु भगवान, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसलिए दोस्तों, जोर से बोलो जय श्री राम, रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये रामचंद्र जी की उपासना समझ जाइए, मनन समझ जाइए। आप जो समझते हो वो समझिए, जिससे कि आप अपने हृदय में राम और हनुमान का पिक्चर अर्थात तस्वीर ला पाए। तो इसलिए जोर से बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपके अंतर आत्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। इसलिए जोर से बोलो सीताराम की जय। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र जी हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम। दोस्तों, यहाँ से तुलसीदास जी ने चौपाई के द्वारा शुरू किया था सुंदरकांड का सोपान, पंचम सोपान। जामवन अर्थात जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर अर्थात पता कर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको नतमस्तक अर्थात मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री राम अर्थात श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर मतलब खुश होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले मतलब जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक,
तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें आश्रय दे, ऐसे उन्होंने कहा। इसके बाद आगे सुनिए हनुमान जी के प्रथम दोहा का अर्थ। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस आऊंगा, तुम मुझे खा लेना, ऐसा हनुमान जी ने कहा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले, मतलब अर्थात खा ही ले। उसने योजन भर मतलब 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। आगे कहते हैं कि जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मतलब 400 कोस का मुख्य किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर अर्थात तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी जब हर्षित होकर चले तो दोस्तों आगे जो हुआ वो इस प्रकार है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर ही दोस्तों उसे पकड़ लेती थी। ऐसी वह मायावी राक्षसी थी। उस परछाई को पकड़ लेते थे, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे अर्थात चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। दोस्तों कहते हैं आगे कि विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन मतलब बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल मतलब पहलवान गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में मतलब सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों जो दुष्ट राक्षस थे वो भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी का ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि जिससे कि वो जो कहना चाह रहे थे वो ये कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। इसलिए दोस्तों बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। कहते हैं नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया, अर्थात हनुमान जी ने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक मतलब जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई, अर्थात लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के की विनाश की यह पहचान बता दी थी। दोस्तों ये लंकनी कोई साधारण नहीं थी। सोचो इन्हें भी देवी देवताओं का ही वरदान था जिससे इनके हनुमान जी का दर्शन हुआ। आगे का जो बखान है जो इसी प्रकार है। तो जो ब्रह्मा जी ने इनको पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं। अब वह बखान कर रही है, हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत मतलब आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू मतलब तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब प्रकार अर्थात सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मतलब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के समान अर्थात खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक-एक मतलब प्रत्येक महल की खोज की, जहां-तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मतलब दोस्तों वो इतने विचित्र थे कि उनका वर्णन भी तुलसीदास जी ने नहीं कर पाए। हनुमान जी ने उस मतलब रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध मतलब धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन मतलब साधु पुरुष का निवास कहाँ? यह वह मन में सोच ही रहे थे। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे।
उसी समय विभीषण जी जाग गए अर्थात जागे। उन्होंने विभीषण जी ने अर्थात विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके मतलब अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि अर्थात कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ऐसा हनुमान जी के मन में चल रहा था दोस्तों उस समय। और हनुमान जी तो पता ही है बड़े बुद्धिमान थे। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा अर्थात उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं अर्थात राम जी हैं, जो मुझे वरभागी बनाने मतलब घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों अर्थात गुण समूह का स्मरण करके दोनों के प्रेम अर्थात मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। दोस्तों यूं समझ जाइए दांत इतना कठोर है और जीभ उसके बीच में रहता है। यही बात को समझाने के लिए विभीषण जी ने इस व्यंग्य को बोला। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी मतलब राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अर्थात दोस्तों मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ये सब हरि की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, तभी मैं इस रामचरितमानस को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं और आप लोग के कीमती समय जो निकाल कर आप सुने, जिससे ये जन-जन में पहुँच पाए। मेरा यही प्रयास है। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके मतलब अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ अर्थात जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने जो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल अर्थात आंसुओं का जल भर आया। जोर से बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो वीर हनुमान की जय, बोलो केशी नंदन की जय। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर मतलब विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां मतलब लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की विभीषण जी ने माता के दर्शन अथवा माता के दर्शन की सब युक्तियां मतलब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने विभीषण जी ने सारी कथा सुनाई। फिर वो हनुमान जी क्या किए विदा लिए। वहां से विदा लेकर फिर वही मतलब पहले का मशक सरीखा रूप मतलब मच्छर के भांति रूप धारण किए धरकर वहां गए। वहां अशोक वन में मतलब वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया
उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी मतलब लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप मतलब स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन मतलब दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम, दान, भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ मतलब पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू मतलब अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हरलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास मतलब तलवार जो चंद्रहास थे, कहती है, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। आगे कहते हैं, तुलसीदास लिखते हैं कि सीता जी की यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। दोस्तों, आपने रामायण में देखा होगा, यहाँ पे एक आकाशवाणी होता है और रावण को बोलता है, अर्थात उसके जो श्राप होते हैं उसको बताए जाते हैं, जो कुबेर जी के द्वारा दिया हुआ था कि वह किसी भी परिस्थिति स्त्री को बिना उसकी मर्जी से उसे छुएगा तो उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे उसके मस्तक के। तो दोस्तों, आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा और भी बहुत सारे रामायण लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी है। और जो रामायण दिखाया है या बताया है, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके बताए। ये मैं जो रामायण रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा, ऐसा रावण कहकर वहां से चला जाता है। यूं कहकर रावण वहां से मतलब घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, अर्थात प्रेम था, और वह विवेक मतलब ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। ऐसा त्रिजटा ने उन सारे
राक्षसी थी उन सबको यही सुनाई। स्वप्न में उन्होंने जो देखा वो बता रही है। स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा त्रिकुटा ने अर्थात त्रिजटा ने बताया। इस प्रकार से वह दक्षिण मतलब यमपुरी की मतलब दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई मतलब दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाया भेजा। मैं पुकार कर मतलब निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों तक के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब मतलब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है मतलब साथ रहने वाली है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सदा नहीं अर्थात अब यह सहा नहीं जाता। काठ लगाकर मतलब लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक मतलब नाम सत्य कर। तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक के अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी मतलब माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिंतमय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर तब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए मतलब उनके पास आए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मतलब मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ,
हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी मतलब निशानी यानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसा हुआ? नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही सीता जी को। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन मतलब सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में मतलब प्रेमाश्रुओं का मतलब अश्रु मतलब आंसू जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए मतलब जहाज के समान हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री राम रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में माने विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से मतलब कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा करके दुख न कीजिए। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी को समझाया। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नैने कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध मतलब शीतल, मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान अर्थात जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व मतलब रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यही खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे।
नारद आदि मतलब ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे मुन्ने से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने की पर्वत मतलब सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल अर्थात निर्बल मतलब कमजोर भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर मतलब बुढ़ापे से रहित मतलब हनुमान जी को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा जानकी जी ने दिया उनको आशीर्वाद। अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ अर्थात कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ मतलब अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, बेटा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। सब फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार किया और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जन की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष मतलब हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसट डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, अर्थात उसने रावण से कहा ऐसा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र मतलब बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है, अर्थात वह कहाँ से आया है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ कर दिया, मतलब रथ को तोड़ ताड़ दिया। उन्होंने रथ को तोड़ ताड़ कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए
वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज मतलब श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर बीच पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र अर्थात पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते, मतलब वो जीत ही नहीं पा रहे थे हनुमान जी को। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संसाधन मतलब प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग सांप से बांधकर मतलब नागपाश से बांध ले गया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी माने विवेकी मनुष्य संसार मतलब जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? ये शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता माने ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती, मतलब इतने विराट ऐश्वर्य था कि उनके वर्णन तुलसीदास ने पूरी तरह से नहीं किया यहाँ पे। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उनका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मतलब मेरा नाम और यश कानों में नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख माने फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, ऐसे जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। शस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों, स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों, मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट मतलब राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। ऐसा हनुमान जी ने रावण को कहा।
हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनमें कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री रामचंद्र अर्थात राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य अर्थात पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। जिसके वो पुत्र थे उनका नाम उन्होंने यहाँ बोला। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह की को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना अर्थात नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल्य है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर मतलब व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम मतलब बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। ऐसा हनुमान जी ने रावण से कहा। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। यह गोस्वाई अर्थात कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए मतलब लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां मतलब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता मतलब सामर्थ्य तो देखूं। ऐसा रावण ने अपने आसपास मंत्रियों और सैनिकों को कहा। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती मतलब इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं मतलब पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतने कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी की अत्यंत बड़ी बढ़ी पूंछ को पैर से
ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उसके बाद की दोस्तों जो कहानी है मैं आपको द्वितीय पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके कारण इसके मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया है। इसीलिए कहते हैं बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो वीर हनुमान की जय, बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय।